संवैधानिक पाप, बहुत ही कड़े शब्दावली का इस्तेमाल हाईकोर्ट ने किया है जो उत्तराखंड में हुआ। अब 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपना बहुमत साबित करना है और बीजेपी के लिए दोहरा झटका यह है कि 9 बागी विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो एक तरह से उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई है। मोदी सरकार को बड़ा झटका, उत्तराखंड में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ा। उत्तराखंड में सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। झटका मोदी सरकार के लिए भी है क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में 25 दिनों तक लगा राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। कई दिनों तक चली बहस के बाद आज हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को इस तरह से हटाना अलोकतांत्रिक है। 9 विधायकों को बर्खास्त करने जैसा आधार भी सरकार को बेदखल करने के लिए कमजोर है। केंद्र सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन सरकार की कार्यवाही से ऐसा नहीं लगता है। ये निर्णय उच्च न्यायालय का हमें सिखाता है, याद दिलाता है कि जिन लोगों की बहुत ही लालची आंखों द्वारा कुछ प्रदेशों को देखने की प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो प्रदेश हो हिमाचल, चाहे हो मणिपुर, चाहे भारत का कोई विभिन्न प्रदेश हो, इस लालच को वो संविधान के परिधि से बाहर ले लें। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उन 9 बागियों की भी सदस्यता रद्द कर दी है जिन्होंने 18 मार्च को बजट पर वोटिंग के समय बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ आ खड़े हुए थे। कोर्ट ने बागियों पर कहा है कि उन्होंने संवैधानिक पाप किया है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये न्याय की जीत है और ये उत्तराखंड की जनता की, जनभावना की, यहाँ के आम आदमी की, गरीब की, गांव की जीत है। कोर्ट ने 29 अप्रैल को हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका भी दिया है। बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले को झटका मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा झटका है, क्योंकि पहले दिन से जब सुनवाई हो रही थी तो हम अपेक्षा कर रहे थे कि इसी प्रकार का निर्णय आएगा। बीजेपी भले ही कह रही हो कि फैसला उसके लिए झटका नहीं है, लेकिन बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। बेचैनी मोदी सरकार के लिए भी है क्योंकि पिछले 2 दिनों में कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कई कड़ी टिप्पणियां की हैं। केंद्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दरअसल उत्तराखंड में राजनीतिक संकट की शुरुआत 18 मार्च को हुई थी, जब विधानसभा में बजट पर वोटिंग के दौरान 9 कांग्रेसी विधायकों ने बगावत कर दी थी। बागियों का नेतृत्व विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत कर रहे थे। ये विधायक बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे और विधानसभा में वोटिंग की मांग कर रहे थे। 28 मार्च को हरीश रावत को बहुमत साबित करना था, लेकिन 26 मार्च को बागी हरक सिंह रावत ने हरीश रावत का विधायकों की खरीद फरोख्त वाला स्टिंग जारी कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी और बहुमत साबित करने से ठीक एक दिन पहले 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन इस फैसले के कुछ ही घंटे के अंदर विधानसभा स्पीकर ने 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी, जिसके बाद हरीश रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब दिक्कत यह है यहाँ पर बीजेपी के लिए कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो कम हो गया है 9 सदस्यों की सदस्यता खत्म होने के बाद, और ऐसे में कांग्रेस जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं, आश्वस्त दिखाई दे रही है 29 तारीख को लेकर। उन्होंने 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट की बात कही है। हम न्यायालय के आदेश का और जो भी इस विषय में महामहिम या स्पीकर महोदय आदेश देंगे, जिनके क्षेत्र में भी आता है, हम उनके आदेश का पालन करें। 25 दिन बाद रावत को वापस उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी इसलिए भी दिख रही है क्योंकि नंबर उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूर्व सीएम हो चुके रावत को दोबारा 29 अप्रैल को बहुमत साबित करने का मौका मिला है। हालांकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुकी है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा की अभी क्या स्थिति है और सरकार कैसे बन सकती है। 71 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा था 36। कांग्रेस 36 विधायकों के साथ सरकार में थी, लेकिन 9 विधायकों के बागी होने के बाद कांग्रेस के बचे 27 विधायक और विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद विधानसभा हो गई 62 सीट की और बहुमत के लिए जरूरी रह गए 32 विधायक। कांग्रेस के 27 विधायकों में स्पीकर वोटिंग में शामिल नहीं होंगे तो संख्या हो गई 26, लेकिन कांग्रेस ने 1 मनोनीत विधायक, 2 बीएसपी, 1 यूकेडी और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया है।
इसका मतलब कुल हो जाते हैं 33 और इस तरह 62 विधायकों वाले सदन में बीजेपी के निलंबित हुए विधायकों की वजह से बीजेपी के पास फिलहाल 27 विधायक और कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी 32 विधायकों से एक ज्यादा 33 विधायकों के साथ दिख रही है। आपको ये लगता है कि बहुमत की जो बात अब की गई है, जिसको लेके पहले संकट चल रहा था, आप उसे पूरा साबित कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल कर लेंगे। इसके कौन से बहुमत में, उनके भी तो 27 विधायक है, हमारे भी 27 विधायक हैं। आप अभी भी आशान्वित हैं कि आप उनको बहुमत नहीं मिलेगा? हाँ, 100%। हरीश रावत जी की सरकार आज भी अल्पमत में, उनके 27 ही विधायक हैं। 9 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन बहुमत साबित करने में अभी 8 दिन बाकी हैं और उत्तराखंड में हुई उठापटक के बाद 8 दिन का वक्त मायने रखता है।